रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। नमस्कार दोस्तों, मैं यूनिक इंडिया से शुभम। और जैसा मैंने आपको अभी ये दोहा सुनाया, कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। और मैं प्रभु श्री राम से प्रेरित होकर और खुद से वचन करके अयोध्या की तरफ निकल पड़ा। 600 किलोमीटर का सफ़र मैंने बाइक से तय किया और जहाँ मुझे काफ़ी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन मैं रुका नहीं और थका नहीं। और फिर श्री राम की कृपा से आखिरकार पहुँच ही गया श्री राम की नगरी अयोध्या। दोस्तों, भारत में यूँ तो ऐसी बहुत सी पवित्र जगह हैं जहाँ पहुँचने मात्र से ही कोई भी व्यक्ति तर जाता है, परंतु उन सब में सबसे अलग है अयोध्या। जी हाँ, प्रभु श्री राम की अयोध्या। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक अति प्राचीन और धार्मिक नगर है। यह पवित्र सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। माना जाता है कि इस नगरी को मनु ने बसाया था और इसे अयोध्या नाम दिया, जिसका अर्थ होता है अयुद्ध, अर्थात जहाँ कभी युद्ध ना हो। इसके अलावा इसे प्राचीन काल में कौशल देश के नाम से भी जाना जाता था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अयोध्या में सूर्यवंशीय और रघुवंशीय राजाओं का राज्य हुआ करता था, जिसमें आगे चलकर भगवान श्री राम ने अवतार लिया था। अयोध्या इसलिए सबसे अलग है क्योंकि यह श्री राम की होकर भी 500 वर्षों से प्रभु श्री राम को पुनः पाने के लिए लड़ती रही। और अब जाकर यह मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि अब अयोध्या पूर्णतः श्री राम के रंग में रंग गई है। पहले यहाँ श्री राम को तंबू में रखा गया था, परंतु अब यहाँ प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण भी बड़े ही जोर शोर से हो रहा है। ये मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ और यहाँ आकर मैंने अनुभव किया कि मेरी हर सांस यहाँ पर स्वतः ही श्री राम नाम का ही उच्चारण कर रही थी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाकी अयोध्या एक पावन भूमि है। यहाँ पर भी मथुरा की तरह ही जन्मभूमि परिक्रमा मार्ग है। अब यहाँ राम भक्तों का तांता लगा रहता है। अब अयोध्या अपनी बाहें फैलाकर अपने प्रभु श्री राम के भक्तों का स्वागत करती है। और फिर दीपावली पर तो अयोध्या अब किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती। यहाँ प्रतिवर्ष जगह जगह लाखों की संख्या में दिए जलाकर व भांति भांति के सांस्कृतिक कार्यक्रम करके दीपावली मनाई जाती है।
पूरे भारतवर्ष से लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं और प्रभु श्री राम की भक्ति के साथ दीपावली का भरपूर लुत्फ उठाते हैं। और हर साल की तरह इस साल भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 12 लाख दियों से जगमग जगमग रोशन नजर आ रही अयोध्या 9 लाख दिए शरीर नदी के घाट यानी राम की पैड़ी पर प्रज्वलित किए और बाकी के 3 लाख दिए अयोध्या के मंदिर मठों में प्रज्वलित कर एक विश्व रिकॉर्ड कायम किया। यूँ तो भारत त्योहारों का ही देश है, परंतु दीपावली का एक विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और उनकी पूजा की जाती है। और इसी दिन प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस आए थे। इसी उपलक्ष्य में त्रेता युग से शुरू हुआ दीपावली का त्यौहार युगों युगों तक मनाया जाता रहेगा। और आज एक लंबे समय अंतराल से अपने प्रभु श्री राम के लिए रो रही अयोध्या अब फिर से श्री राम के पुनः वापस आने पर दुल्हन की तरह सजाई जा रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का, जो हिंदू आस्था को ध्यान में रखते हुए अयोध्या में विकास के 4 चांद लगाए हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।